गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय है वाच्य। देखिए, वाच्य होता क्या है, जिसे हम वॉइस भी बोलते हैं। किसी एक विचार को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। किसी एक विचार को व्यक्त करने के और भी तरीके हो सकते हैं। उसी के अनुरूप वाक्य का गठन भी होता है। उसी के अनुरूप वाक्य का गठन भी होता है। कहने का ढंग बदलने से वाक्य का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। कि जब हम कोई बात करते हैं और वो बात को हम किस तरह से बोल रहे हैं, तो उस बात को उस तरह से बोलने के कारण उसकी पूरी स्थिति चेंज हो जाती है, अर्थात उसका पूरा ढांचा बदल जाता है। वाक्य के इस बदलाव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्रिया की होती है। शब्द के सभी प्रकारों में क्रिया की सबसे लचीली प्रकृति होती है। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, वाच्य आदि सभी के परिवर्तन का क्रिया के रूपांतरण पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण क्रिया के रूपांतरित प्रयोग से एक ही बात को कई ढंग से कहा जा सकता है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त क्रिया पर मुख्य रूप से तीन तत्वों कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक का आधिपत्य होता है। या तो कर्ता या कर्म या भाव से क्रिया की अनुवृत्ति होती है। किससे होती है? कर्ता या कर्म या भाव से क्रिया की अनुवृत्ति होती है। एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान से सुनना। किसी एक विचार को व्यक्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी के अनुरूप वाक्य का गठन भी होता है। कहने का ढंग बदलने से वाक्य का पूरा ढांचा ही बदल दिया जाता है। वाक्य के इस बदलाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्रिया की होती है। शब्द के सभी प्रकारों में क्रिया की सबसे लचीली प्रकृति होती है। लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, वाच्य आदि सभी के परिवर्तन का क्रिया के रूपांतरण पर प्रभाव पड़ता है। इसी कारण क्रिया के रूपांतरित प्रयोग से एक ही बात को कई ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त क्रिया पर मुख्य रूप से तीन तत्वों कर्ता, कर्म और भाव में से किसी एक का आधिपत्य होता है। या तो कर्ता या कर्म या भाव से क्रिया की अनुवृत्ति होती है। जैसे आप एक बार उदाहरण देखिए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, अब मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। देखिए, बात को बताने के कितने प्रकार बताए गए हैं कि एक तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, अब मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बना है। दूसरा वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदल गई है। तीसरे वाक्य में भाव, पढ़ा जाना की प्रधानता है, अतः तद अनुरूप क्रिया पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त हुई है। इस प्रकार क्रिया के प्रयोग में कर्ता, कर्म, भाव के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रिया के इसी प्रयोग को व्याकरण में वाच्य कहा जाता है। या सरल शब्दों में अगर हम जानें तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन सा है, उसे वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या भाव में से कौन सा है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले आता है हमारा कर्तृवाच्य।
दाईं ओर चित्र के नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़ने पर 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहले पढ़ेंगे, देखिए क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे वो। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। वाक्य का केंद्र बिंदु कर्ता कौन है? बच्चे, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। वाक्य में लिंग वचन कर्ता के अनुसार आए हैं। वाक्य में लिंग वचन किसके अनुसार आए हैं? कर्ता के अनुसार। खेलते हैं, ठीक है। कर्ता तथा क्रिया कर्तृवाच्य में है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कौन है? कर रहा है, किसी कार्य को करता है, तो मुख्य इसमें कौन है? कर्ता। इसलिए ये हुआ हमारा कर्तृवाच्य। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, सरल वाक्य में कर्तृवाच्य की परिभाषा को जानेंगे। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा उसमें लिंग वचन और क्रियाकर्ता के अनुसार ही होते हैं तो कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे माँ मुझको दवा पिलाती है। माँ मुझको दवा पिलाती है। जादूगर ने रुमाल का जादू दिखाया। तो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है? जादूगर। माँ मुझको दवा पिलाती है, अर्थात यहाँ पर कर्ता कौन है? माँ। तो इस प्रकार जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तथा उसमें लिंग वचन और क्रियाकर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कर्मवाच्य। चित्र में देखिए, सबसे पहले लड़कियों द्वारा गीत गाया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान यही है कि द्वारा आता है, इसमें से या द्वारा आता है। तो एक बार देखेंगे, वाक्य का केंद्र बिंदु कर्म गीत है। कौन है? गीत। वाक्य का जो केंद्र बिंदु है कर्म है। कर्म कौन सा है? गीत। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार ही इस प्रकार के वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होते हैं उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे माँ द्वारा मुझको दवा पिलाई जाती है, जादूगर द्वारा रुमाल का जादू दिखाया जाता है। तो इसमें आपने क्या पढ़ा कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसी प्रकार से कर्म में आपने जाना कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग वचन और कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं और उसमें कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर कर्ता और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें लिंग वचन क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और उसमें जो लिंग वचन कर्म होते हैं हमारे, वो कर्म के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में ये अंतर है, कर्म के अनुसार प्रयुक्त होना, उधर कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होना। तो इस प्रकार आज की वीडियो में आपने ये जाना कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य क्या होते हैं, बोलने के तरीके, बोलने के ढंग से किस प्रकार कितना अंतर आ जाता है, उसको वाच्य कहते हैं। उन्हीं वाच्यों के आपने भेद पढ़े, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य को आपने जाना, कर्मवाच्य को आपने जाना। पढ़ाए गए विषय को ध्यानपूर्वक समझें, उनकी परिभाषाओं का स्मरण करें और उनके वाक्यों को पहचानने का अभ्यास कीजिए।